सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 107 लेके आए हैं और ये जीके जे से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दे रखा द समाचार दर्पण, द बंगाल गजट, द अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू। इन चारों ऑप्शन को हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसका आंसर हम पहले जान लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। और ये कब प्रकाशित हुआ था द बंगाल गजट, तो ये 1780 में। डेट भी याद रखिएगा, डेट भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि भारत में प्रथम बार जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था तो बंगाल गजट कब हुआ था, 1780 में। ये 1780 है और उसका नाम क्या था समाचार पत्र का, द बंगाल गजट। दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा द समाचार दर्पण ये कब प्रकाशित हुआ, तो द समाचार दर्पण ये 1818 में प्रकाशित हुआ। और द अमृत बाजार पत्रिका ये 1868 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा द हिंदू, तो द हिंदू ये 1878 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी से, कि भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे हम सबको बताएंगे। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ऑप्शन में दिया 42वां, 44वां या 61वां या 86वां। तो बता दें 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 का ए में, और भाग पूछेगा संविधान के भाग 3 में। ठीक है, तो तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। डेट भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 का ए और भाग 3। ये तो हो गया शिक्षा का अधिकार संबंधित प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का ए भाग 3। बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन में उसे भी देख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत समाजवादी, मंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था और विधिक अधिकार कर दिया, जो कि अनुच्छेद 300 के ए में है। और 61वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा वोट मत देने का अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो इन तीनों संविधान संशोधन को याद रखना है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कोयना और मूसी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, मूसी नदी पता है हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। ठीक है, और चार मीनार कहाँ, हैदराबाद में है। और ये किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। और ये मूसी नदी और कोयना नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन में दिया कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो बता दें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना और मूसी। इसके अलावा और कौन कौन है, मालप्रभा, उसके अलावा घटप्रभा, मूसी, कोयना, ये सभी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। ठीक है, सबको आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना और मूसी। और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है और चार मीनार हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था। गंगा का विजेता किस चोल शासक को कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ विजयालय चोल, राजेंद्र चोल प्रथम, इसके अलावा दिए हैं महिपाल और धर्मपाल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम, यानी कि राजेंद्र चोल प्रथम को गंगा का विजेता कहा जाता है। और ये महिपाल, ये ना, ये राजेंद्र चोल प्रथम, ये महिपाल, ये पाल वंश के शासक महिपाल को जब हराए थे तब वो एक उपाधि धारण किए थे, गंगई कोंड। गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी, किस चोल शासक ने, तो राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी और महिपाल को हराकर।
ठीक है। और गंगा का विजेता भी इसे ही कहा जाता है, किसे? राजेंद्र चोल प्रथम को। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अगर देश पूछेगा वर्ल्ड में सबसे अधिक कॉफ़ी, तो ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है, क्या? ब्राज़ील। और राज्य में पूछेगा तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में? तो कर्नाटक में, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है, देश में पूछेगा तो ब्राज़ील और राज्य में कर्नाटक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। और सबसे अधिक सोना का भी उत्पादन कहाँ होता है? सोना का उत्पादन कर्नाटक के कोलार में, भारत में। और केरल में तो सबसे अधिक मसाला, उत्तर प्रदेश में गेहूँ, पश्चिम बंगाल में चावल, ठीक है। सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक फिल्म से फोटो विकसित करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था इस बार। फोटोग्राफिक फिल्म से फोटो विकसित करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म से फोटो विकसित करने में। ये क्वेश्चन बहुत भी है, याद रखिएगा। फोटोग्राफिक कैमरा में किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है कि सिरका रासायनिक रूप से डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, यानी सिरका जिसे विनेगर बोलते हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, आपको यही बताना है। तो बता दें, सिरका कहिए या विनेगर कहिए, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, क्या? एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एसिटिक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक, या सिरका की जगह विनेगर भी लिखा आएगा, ठीक है। दोनों एक ही है। इसका इसमें कौन सा अम्ल एसिड? तो एसिटिक एसिड सिरका में। जितने भी खट्टे फल है उसमें सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे? 1951 में आपको पता है एलपीजी आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि 3 चीज़ें थे, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? नरसिम्हा राव। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, आपको ये बताना है। तो उसमें वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय, उसी के शासनकाल में वित्त मंत्री के पद पर कौन कार्य कर रहे थे? कौन थे वित्त मंत्री के पद पर? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 1991 में ही एलपीजी आए थे, है ना। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और क्या कहते हैं इसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में आए थे, यानी कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? नरसिम्हा राव। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि एलपीजी के समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? नरसिम्हा राव। और उसमें वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? लाहौर का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, ग्वालियर का किला। किस किला का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? ठीक है, तो बता दे, लाहौर का किला का निर्माण करवाया था, आगरा का भी करवाया था, इलाहाबाद का भी करवाया था, लेकिन ग्वालियर किले का निर्माण इन्होंने नहीं किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्वालियर का किला। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तीसरे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऊपर से याद रखिएगा। हाँ, नीचे से 23वां और 24वां, बस इतनी से एग्जाम पूछा जाता है। पहला कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव, ऋषभनाथ, ऋषभनाथ बोलिए या देव बोलिए, ऋषभनाथ। उसके बाद दूसरा कौन थे? अजीतनाथ। कौन? अजीतनाथ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ तीसरा। और 23वां थे पार्श्वनाथ, अंतिम से पहला पार्श्वनाथ। और लास्ट 24वां कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो यहाँ पे तीसरा पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संभवनाथ। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ। पहले ऋषभदेव, दूसरे कौन थे? अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी। नेक्स्ट ये आ गया कमेंट बॉक्स। इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अशोक जो थे, सम्राट अशोक, किस धर्म का शासक था? है ना, गुप्त का था या कुषाण का या मौर्य का सातवाहन का? किस वंश का शासक थे? कौन? सम्राट अशोक। इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।